और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ दिनेश गौतम भी हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। दिनेश, क्या जानकारी मिल रही है इस मुलाकात को लेकर? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि धर्मेंद्र प्रधान, जिनके इस्तीफे को लेकर ये पूरा आंदोलन अनशन शुरू किया गया, उनके साथ अमित शाह की इस वक्त बैठक हो रही है। अचानक ये बैठक हो रही है, इसके मायने जाहिर है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय ये बैठक निश्चित रूप से इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हो रही है। लेकिन इसमें फैसला क्या लिया जाता है, ये दो तीन चीजें जो पैरेलली चल रही हैं जिनको समझना बड़ा आवश्यक है। एक तो आप जानते हैं सीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं वो मुलाकात कर रहे हैं जेपी नड्डा से। ये मुलाकात कहाँ हो रही है इस बारे में अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन सोर्सेज बता रहे हैं कि मुलाकात शुरू हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद इधर से प्रेशर टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं। दीपक जो सीजेपी के मुखिया हैं, उन्होंने अचानक अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दिया और उन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक को अगर रिहा करके भेजा नहीं जाता यहाँ जंतर मंतर में फिर से इसमें अनशन में हिस्सा लेने के लिए, तो हम यहाँ से संसद के लिए मार्च शुरू कर देंगे। वैसे ही सीजेपी के जो लोग हैं वो बहुत करीब पहुंच चुके हैं संसद के, ये आप लगातार बता ही रहे हैं तस्वीरों में, और उनको डिस्पर्स करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ ये जो बैठक हो रही है, क्या ये बैठक फौरन ही किसी एक नतीजे पर पहुंचने के लिए, क्या धर्मेंद्र प्रधान के संदर्भ में कोई बड़ा फैसला लेने के संदर्भ में है, या सिचुएशन का आकलन करने के लिए है, ये इस वक्त और वाकई में एक दबाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है यहाँ पर, जो हम देख भी रहे हैं संसद भवन के पास। और बिल्कुल, और इसी खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं धर्मेंद्र प्रधान, क्या कुछ डिस्कस होने वाला है? क्या संसद के अंदर जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर सीजेपी का प्रोटेस्ट और प्रोटेस्टर्स का संसद भवन की तरफ मार्च करना, ये तमाम चीजें डिस्कस होने वाली है, क्या खबर आपके पास? देखिए, जहां एक तरफ संसद भवन के आसपास प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं, वहीं दूसरी तरफ संसद भवन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह के कमरे में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ उनकी मुलाकात चल रही है। और माना यह जा रहा है कि चूंकि जेपी नड्डा से आज सीजेपी के प्रतिनिधियों की मुलाकात होनी है, तो ऐसे में क्या क्या फैक्ट्स उनको बताने हैं, उस फैक्ट्स को लेकर संभवतः चर्चा हो सकती है गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के बीच में। क्योंकि एक मांग जो सीजेपी के नेताओं की है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, लेकिन सरकार ने पहले ही कह चुकी है कि जो बातचीत अगर होती भी है तो बिना किसी शर्त के होगी, यानी कि अब शर्त के साथ बातचीत नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह सरकार का कहना है कि नीट की जो रिटेस्ट हुआ था उसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की संभावना, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, ना तो पेपर लीक हुआ, क्योंकि सरकार ने सारी एजेंसीज को लगा दिया था और रिटेस्ट को बड़े सही तरीके से कराया गया था, उस पर किसी की शिकायत नहीं है। तो ऐसे में अगर पहली बार नीट का पेपर लीक हुआ तो उसमें सरकार की या मंत्री की कोई गलती नहीं थी, बल्कि जिन्होंने पेपर सेट किया तो उनकी गलती थी, और वो लोग अभी जेल में है, उनके खिलाफ एजेंसी कार्रवाई कर रही है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अभी गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो मुलाकात चल रही है, तो ऐसे में क्या फैक्ट सामने रखने हैं, क्या सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगा, उन तमाम बातों को लेकर गृह मंत्री और आनंद, एक चीज क्या आप कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि सीजेपी ये दावा कर रहा है कि उनको बातचीत के लिए बुलावा आया, क्या सरकार की तरफ से कोई कंफर्मेशन की सरकार बातचीत को तैयार है? सीजेपी का जो प्रतिनिधि मंडल है उससे मिलेंगे, मुलाकात कौन करेगा, उसमें कौन शामिल होगा, कितने बजे मुलाकात है, इसको लेकर कोई कंफर्मेशन, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट? देखिए, सीजेपी के कुछ प्रतिनिधियों ने दावा किया था कि हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात होनी है, लेकिन हमने जब जेपी नड्डा से संसद भवन के अंदर पूछा तो उन्होंने इस बात को कंफर्म नहीं किया, इनफैक्ट उन्होंने मना किया। हालांकि जेपी नड्डा जो है संसद भवन में अमित शाह से मुलाकात करके संसद भवन से अपने घर के लिए निकले थे, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इनकी मुलाकात हो सकती है। लेकिन जो शर्त बीच में आ रही है, जिस शर्त के साथ सीजेपी के प्रतिनिधि जेपी नड्डा से मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं, वो सरकार का कहना है कि हम बिना पार्लियामेंट और पार्लियामेंट तक पहुंचने के लिए बाकायदा जगह जगह बैरिकेटिंग दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। और ठीक, मैं चाहूंगा कैमरामैन इस राउंड अबाउट को दिखाए, देखिए किस तरीके से राउंड अबाउट पर इस वक्त जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी बड़ी भीड़, बड़ी संख्या आपको यहां पर दिखाई देगी। दिल्ली पुलिस की एक लेयर पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ आगे मौजूद है और एक लेयर बैरिकेड के ठीक पीछे आपको खड़ी दिखाई देगी। कोशिश है प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर यहां से वापस भेजने की, लेकिन आप देखिए किस तरीके से लगातार बैरिकेड को कई बार हटाने की, उनको तोड़ने की कोशिश यहां पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से की गई। आप देखिए बेहद बड़ी संख्या यहां पर आपको प्रदर्शनकारियों की इस वक्त यहां दिखाई देगी। दिल्ली पुलिस बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद है पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ। कोशिश है
कि किसी भी सूरत में जो प्रदर्शनकारी है वो आगे ना बढ़ पाए। और ये देखिए एक बार फिर से कोशिश यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जा रही है बैरिकेड को तोड़ने की, ताकि आगे बढ़ पाए, लेकिन पुलिस लगातार अब पूरी जद्दोजहद के साथ यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को रोकते हुए साफ तौर पर देखी जा सकती है। ठीक पीछे मैं चाहूंगा कैमरामैन दिखाए तस्वीरें, देखिए दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी दिखाई देंगे। कोशिश सभी की है कि किसी भी सूरत में ये लोग यहाँ से बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ पाएं। और ठीक पीछे आप देखिए तकरीबन यहाँ से 700-800 मीटर की दूरी पर जो संसद भवन है उसका पीछे का गेट है और यहीं पर प्रदर्शनकारी इस वक्त बड़ी संख्या में डटे हुए हैं, यहां तक पहुंच चुके हैं। हालांकि कहीं ना कहीं इसको दिल्ली पुलिस का एक लैप्स भी ये कहेंगे कि इंटेलिजेंस फेलियर है। अगर दिल्ली पुलिस को पता था कि इतनी बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो सकते हैं तो उनको रोकने के इस तरीके के इंतजाम किए जाने चाहिए थे, लेकिन बड़ी संख्या में आप देखिए जो प्रदर्शनकारी है उनकी लगातार जो संख्या है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। लगातार पुलिस की कोशिश है कि किसी भी सूरत में इन्हें यहां से आगे ना बढ़ने दिया जाए। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।